है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था? कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों दिन गया था, जाता था वहाँ भूत मचान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसे बोल मकान, घर में ही बोल दिए कि सियान लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है, एक आदमी था, कोष्ठी है, लोटनी है। तो जब मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आपको। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। कौन भक्ता था? आपका आदमी भक्ता था। माला वाला निकला, माला साके वाके महाराजपुर बेच के दारू पी थी। डिलीवरी समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा। पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो मैं मांगे और जब बेचे हैं तो डिलीवरी पर पैसा बोलते मैं लगाऊंगी तो पी खा डालो, ऐसे बोलती। पी खा गया है बताता। तो अभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख माता घर गए थे। माता कौन है? माता यह खड़ी देवरी को। ये आप काली साड़ी, काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, आउट ऑफ माइंड। तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुंडा पिछाड़ी ना उसका रात किया था। तो बैगा में नहीं मर बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी 3-4 साल बाद। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था?
नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में, तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? आदमी सर कि वैसे है समय होता है वैसे है कि ना समय गाड़ी दी बहुत गाली देता है, दारू पीता है। लेकिन भगवान के बाहर में ना बहुत जगह पर वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को काबन ना बने स्थिति के तो क्या होगा स्थिति। भगवान का चढ़ोतरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही टिका 10-20 टिक्का पर इलेक्शन टाइम उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगे कि बकरा दो सिद्धि नहीं करता। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे वो भी नहीं काटे हैं वो। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। कहते थे ना काबर बेचे मैं बेचूँ या कहीं भी करूँ तो और दूसरा ले लूँ और उसका दूसरा बाइक। वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? हाँ, सुनार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप? एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता नहीं। एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। बहुत कहा आपने। तो आपका और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे माता मेरे पूजा के लिए हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उससे? उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। बहुत लफूट। कौन? लड़की लफूट, लड़का लफूट? आदमी तो लफूट है, कुछ भी बोल दो। काम से जाना रहता गाड़ी में बैठा ले जा तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगे। मैं बोला था खबर चिल्लाया वो क्या मतलब है, तुम चुपचाप वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है उसी गांव की लड़की है वो? उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप फियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। फियान लोग का सुनता था? नहीं सुनता था वो, किसी का नहीं सुनता था। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, गांजा पीते रोज के डेली की गाड़ी दे और माँ जी अम्मा जी है ना, तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाले है उसके पास मत बोले करो। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ, बेटा है तो पिएगा गांजा। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? बोला सर मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए नहीं? मैं खाना बनाती थी ना तो अपने मत खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई साफ को मरा देता। साफ अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। तो बनाते आप थे? मेरे भाई बहू आया था, अभी नए आया तो उसको लेने के लिए गया था।
लेवा कर ले गए थे। तो मेरे भाई मेरी नानी कर गया सीधी, तो मैं चल रही जाते थे सीधी के हमारे साथ के खाए थे तो तभी ना खाई कर बार जाहिए हर रंग घर भी जाने नहीं दिया। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले भी पालन पोषण कर सकते थे। कहाँ लगूंगा, मैंने बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते दीजिए तो अनबंदारी दे दिया तो भाग जाऊँ वहाँ। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। मजबूरी से। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका दाम किया उसका भी लेकर मेरे लड़की है ना 5 साल बहुत तंग करती थी। माँ पैसा दे दो भी, तो मैं दिया था पैसा, तो उसका मैं सब बेटा है ना वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो चाय को मैं भात को पानी को फेंक देती हूँ। और भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना तो उसको सुनिए ऐसे करके भुजिया में मरा कर खा। तो नहीं बोलती थी आप ये सबसे परेशान होके। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे बच्चे आज सामाजिक का सोच के आप नहीं किया। समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना। आप तो रात में बताए नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कर कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। नहीं जब भी कारा बनाई थी ना, जब दिवाली के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी पता नहीं बचा पा रहा था कहाँ पे पूजा का पैसा जो खा गया। बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे या तालाब, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चले गई है, नहीं हिम्मत नहीं रहा। हाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो मानसिक रूप से समझना होगा सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। अभी तो तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास में नहीं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या हो गई ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत लाने खाए के लिए, आदमी बोलते थे संगीत हमारी चलती है। दोस्त अभी घर ही में आ गए। चलो इनको देखिए। वो सब बताते ही हैं यार, कुछ बताए थे मीडिया वगैरह। महिला पूरा सच नहीं बोल रही, महिला जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं। उसके पति को अगर बुलाएंगे ना तो बहुत सी चीजें सच्चाई पता चलेगी। बच्चे को फेंक के फिर वो बकायदा रिपोर्ट लिखा रही है, सूचना दे रही है कि मेरा बच्चा गायब हो गया। अरे भाई सुनो, दिमाग है उसके भाई 302 पे तो अपराध कायम हो ही गया इसके ऊपर। इनसे गंभीर धाराएं तो नहीं लगा सकते ना हम। अब देखो वो अपने बच्चे को नहीं फेंक सकता ना, जैसा बता रही है ना कि मतलब वो
कि मेरे पति ऐसा किया, घर चली जाती है अपने माँ बाप के यहाँ, थाना पुलिस कर नहीं माँ बाप क्या ही आउट ऑफ माइंड थी ना, माँ बाप क्या ही रहती है नहीं मायके में रहती है। एक्चुअली क्या है ना, दूसरी शादी है। ये दूसरा पति दूसरी शादी दूसरी शादी महिला इसकी का वजह से आदमी का बहुत सारे चेंजेस आता और है। दोनों के बच्चे अलग अलग हैं। सर बताओ, चलो प्रेगनेंसी की बात 1 साल 2 साल एक बात की पुष्टि है कि महिला द्वारा ही बच्चे को बहाया गया, ये तो पुष्ट है। और जो महिला बोलना चाहती है उसको बोलने का अधिकार है। कोई आदमी शराब पीता है तो कभी नहीं मानता मैं शराबी हूँ। अब ये महिला को यदि हम उसके लिए कन्फ्रंट करेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ेगी। जो उसने अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कन्फेस भी तो कर रही है। कन्फेस तो कर ही रही है, वो इस बात को तो मान ही रही है कि वो लेके गलत किया। निकली, उसने बच्चे को बहाया, बच्चे की हत्या करी, ये तो वो मान ही रही है और उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। और हम किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, वो तो इसमें तय है कि अपना सजा मान रही है, लेकिन जो तंत्र वाली बात जो आई है ना, ये था नहीं, वो न माने भाई, उसका कोई देखो, मानना भी नहीं है। जो काम करी जो गलती देखो, उसकी सजा तो मान। मानसिक रूप से बीमार है, ये पक्की बात है। 6 साल पहले झाड़ फूक का इलाज कराया बैगा से, अभी 2 महीने से इसका दिमागी इलाज चल रहा है। तो ये बात की पुष्टि है कि दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर है, मतलब कुछ मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में आदमी चीज़ों को एक दूसरे पे ज़्यादा आरोपण प्रत्यारोपण भी करता है। दूसरी बात ये है कि अब पति नशा करता था नहीं करता था, उसके जो पूछताछ की जाएगी, लेकिन अपराध तो इसी के ऊपर बनेगा ना, क्योंकि बच्चों को इसी ने बहाया। एक दूसरे मामले में थाना भिलाई नगर में 2 किलो 500 ग्राम गांजा बिक्री करते हुए